हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर है मूवमेंट्स, इस बुक को आज पढ़ेंगे। इसका चैप्टर 1 मूवमेंट्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, मूवमेंट्स जो आपकी बुक है उसका चैप्टर 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट चैप्टर में है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। गांव के एक मेले की बात है। इसमें मेले के बारे में बताया गया है। उसमें बच्चे जैसे जाते हैं घूमने के लिए और वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें खरीदते हैं, झूला झूलते हैं। तो उसका एक परिदृश्य है, एक गरीब बालक रहता है, गरीब माता पिता उसके रहते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो उसको विस्तार से हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, पहले ऊपर आउटलाइंस पढ़ लेते हैं। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स, एक बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ एक मेले में जाता है। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. He is happy, वह बहुत खुश है, and excited and wants the sweet, और उत्साहित है और वो चाहता है, क्या चाहता है? मिठाइयाँ और खिलौने जो वहाँ पे मेले में दिखाई देते हैं, वो मिठाइयाँ और खिलौने वो बालक चाहता है। But his parents don't buy them for him, लेकिन उसके माता पिता जो रहते हैं वो उसके लिए वो खिलौने और मिठाइयाँ नहीं खरीदते हैं। Why then does he refuse when someone else offers them to him? और कोई और व्यक्ति उसको वो मिठाइयाँ और खिलौने ऑफर करता है खरीदने के लिए कि मैं दिला देता हूँ, तो वो रिफ्यूज कर देता है, वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इस बारे में हम इस लेसन में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। It was the festival of spring. Spring मतलब बसंत ऋतु का त्योहार था, बसंत ऋतु का त्योहार था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity मतलब सकरी गलियों से और रास्तों से बहुत सारे लोगों का झुंड निकल के वहां से बाहर आता है। Some walk, कुछ चलते हुए आते हैं। Some rode on horses, कुछ घोड़ों पे घुड़सवारी करते हुए मतलब घोड़ों पे चढ़े हुए आते हैं। Others sat being carried in bamboo, और बांस की जो बैलगाड़ियां रहती हैं कुछ उसमें बैठ के आते हैं। एंड बुलक कार्ट्स, और बैलगाड़ियां जो रहती हैं और बांस के बने हुए जो मतलब कि तमगे टाइप के रहते हैं कुछ उनमें आते हैं। One little boy ran between his father's leg, एक छोटा बच्चा अपने पापा की, अपने पिताजी की टांगों के बीच में मतलब पैरों के बीच में वो दौड़ता हुआ आता है। Brimming over with life and laughter, हंसता हुआ मतलब हंसता हुआ और खिलखिलाता हुआ अपने पापा के पैरों के पास से वो आता है। Come child come, come child come, आओ बेटे आओ। Called his parents, उसके माता पिताजी ने क्या बोला? आओ बेटे आओ। As he lagged behind, क्योंकि वह पीछे छूट गया था, वो चल नहीं पाया था ज्यादा तेज, वो पीछे छूट गया था। उसके माता पिता क्या बोलते हैं? आओ बेटे आओ। Fascinated by the toys in the shops that lined away, क्योंकि जो शॉप में खिलौने रखे हुए थे उनको देख के वो देखते हुए आ रहा था, इसलिए वो पीछे छूट गया था। He hurried towards his parents, वो अपने पेरेंट्स माता पिता की तरफ जल्दी से गया, जल्दी मतलब दौड़ के गया। His feet obedient to their call, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys, मतलब कि उसके जो पैर थे वो जल्दी चल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जो उसकी आंखें थी वो खिलौनों को टकटकी लगा के देख रही थी। मतलब खिलौनों की तरफ की उसकी आंखें थी, वो चल रहा था बट उसकी आंखें कहाँ थी? खिलौने जो उसने मेले में देखा था उस तरफ उसकी आंखें थी। As he came to where they had stopped to wait for him, as he came to where they had stopped to wait for him, जहाँ पे वो लोग उसके माता पिता बच्चे के आने का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही वो वहाँ पे आया, he could not suppress the desire of his heart, वो अपने मन की जो डिजायर थी, इच्छा थी, वो नहीं रोक पाया, उस इच्छाओं को वो नहीं रोक पाया। Even though he well knew the old cold stare of refusal of their eyes, यहाँ तक कि वो जानता था कि उसके जो पिताजी लोग हैं मतलब माता पिता हैं वो रिफ्यूज कर देंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो अपने मन की बात को रोक नहीं पाया। वो क्या बोलता है? I want that toy, he pleaded, वो प्रार्थना करता है, पापा पापा मुझे वो खिलौने चाहिए। His father looked at him red-eyed, मतलब
मतलब उसके पिताजी उसकी तरफ लाल आंखों से आके घूरते हुए देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टैरेंट वे, मतलब कि जैसा वह पहले देखते थे, अधिकतर वो देखते थे जब कोई चीज वो मंगाता था कुछ खाने के लिए या कुछ ऐसी चीजें, तो उसके पिताजी लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हैं। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. उसकी माँ क्या करती है, उसको सांत्वना देती है, मतलब समझाते बुझाती है और अपनी उंगली पकड़ा लेती है, अपनी उंगली पकड़ने के लिए बोलती हैं और कहती हैं Said, look child, what is before you, और बोलती हैं देखो बेटे वो तुम्हारे सामने क्या है, देखो बेटे वो तुम्हारे सामने क्या है। It was a flowering mustard field. मस्टर्ड मतलब क्या होता है, सरसों, सरसों जो राई होती है ना सरसों, उसका तो it was a flowering mustard field. सरसों का जो खेत होता है, पीले पीले फूल रहते हैं उसमें, उन पीले फूलों का जो मतलब फूल रहते हैं सरसों के खेत में, वो रहता है वहां पे। Pale like melting gold, और वो कैसा महसूस हो रहा है, गोल्ड, सोने की तरह एकदम, क्योंकि वो पीले रंग का सरसों का फूल जो होता है एकदम सोने की तरह महसूस हो रहा है। And swept across miles and miles of even land, मतलब कि ये समतल भूमि पे, इस जमीन पे जैसे हजारों मतलब कई मील तक, मतलब कई 2-4-10 मील सैकड़ों मीलों तक वो दिखाई दे रहा है, मतलब केवल सरसों का जो पीला फूल है वही वहां पे दिखाई दे रहा है। A group of dragon flies, मतलब कि जो बड़ी वाली मक्खियां होती हैं, बड़ी मक्खियां होती हैं, उनका एक ग्रुप, एक समूह जो है वहां पे उड़ रहा होता है। Were bursting about on their gaudy purple wings, मतलब कि जो बड़ी मक्खियों का समूह होता है वो वहां पे उड़ रहा होता है। Intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower, और एक अकेली जो बटरफ्लाई मधुमक्खी होती है और तितली होती है जो मतलब मीठे रस, जो फूलों का मीठा रस होता है उनकी तलाश में आती है, तो वो जो मक्खियां रहती हैं उनको क्या करती हैं, रोकती हैं कि मतलब तुम ये नहीं ले सकते हो। ये सारा दृश्य उनकी माँ जो है, बेटे की, वो लड़के की माँ जो खिलौने के लिए बोल रहा था, उसकी माँ उसको ये सब प्रदर्शित करती हैं, दिखाती हैं। The child followed them in the air with his gaze. The child followed them in the air with his gaze, मतलब कि बच्चा उनको देखने की कोशिश करता है, उनको फॉलो करने की कोशिश करता है। Till one of them would still its wings and rest, मतलब कि जब तक वो अपने विंग्स को रोकती है और वहां पे आराम नहीं करती है, पंखों को रोकती और आराम नहीं करती, तब तक वो तितली और वो उन चीजों को बच्चा जो है वो देखता है। And he would try to catch it, और बच्चा क्या करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, जो तितलियां रहती हैं, भौरे रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश वो बच्चा करता है। But it would go fluttering, flapping up into the air, लेकिन वो क्या होता है, पंखों को फड़फड़ाते हुए और हवा में क्या होता है, उड़ जाती हैं। When he had almost caught it in his hands, और मतलब कि वो ऑलमोस्ट लगभग पकड़ने ही वाला था अपने हाथों में, लेकिन वो उसी समय तितलियां जो है वो उड़ जाती हैं, वहां से भौरे उड़ जाते हैं। Then his mother gave a cautionary call, उसके बाद उसकी माँ क्या बोलती है, उसकी माँ उसको बुलाती है, फिर से बुलाती है, Come child, आओ बेटे, come on the footpath, आओ रास्ते पे आओ, मतलब खेत की तरफ जा रहा था, लेकिन वो उसकी माँ बोलती है आओ फुटपाथ, मतलब रास्ते की तरफ आओ, उसकी माँ अपने बेटे को बुलाती हैं। He ran towards his parents. He ran towards his parents. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ के आता है और शांति पूर्वक कुछ देर तक उनके साथ चलता है। Being however soon left behind, क्योंकि वो पीछे छूट जाता है, इसलिए वो दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के पास आता है और उनके साथ चलता है। Attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, मतलब वो पीछे क्यों छूट जाता है, क्योंकि फुटपाथ में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वो धूप का आनंद लेने के लिए बाहर आते हैं, तो उनको देखने के लिए वो पीछे छूट जाता है, इसलिए उनकी माँ फिर से आवाज लगाती है और बुलाती है।
Come child come, आओ बेटे आओ. His parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. Come child come, आओ बेटे आओ. His parents called from the shade of a grove, मतलब एक छाया वाली जगह से उसके माता पिता उसको बुलाते हैं, आओ बेटे आओ. एक कुएं के पास वो बैठे रहते हैं, उसको बुलाते हैं. He ran towards them. और वो बच्चा जो है, बालक जो है, उनकी तरफ दौड़कर जाता है. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. मतलब कि एक shower of young flowers, मतलब फूलों का